हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 9th मैथ्स प्रश्नावली 13.6 क्वेश्चन नंबर 3 को करेंगे। आइए सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक सॉफ्ट ड्रिंक कहने का मतलब कोई भी आप ड्रिंक से समझ लीजिए, कुछ भी कोको कोला या फिर फ्रूटी, आपको जो पसंद है वो आप मान लीजिए, ठीक है। दो प्रकार के पैकों में उपलब्ध हैं। पहला, देखिए पहला क्या कह रहा है, लंबाई 5 सेंटीमीटर चौड़ाई 4 सेंटीमीटर वाले एक आयताकार आधार का टीन डिब्बा जिसकी ऊंचाई कितनी है, 15 सेंटीमीटर है। और दूसरा क्या कह रहा है, व्यास 7 सेंटीमीटर वाले एक वृत्तीय आधार 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक प्लास्टिक का बेलनाकार डिब्बा है, ठीक है। अब क्या कर रहा है, अब यहाँ से क्वेश्चन है, किस डिब्बे की धारिता अधिक होगी और कितनी अधिक होगी। यहाँ पे क्वेश्चन समझिएगा कि क्या कह रहा है। क्वेश्चन में क्या है, पहले तो एक टीन है जो कैसा है, टीन कैसा होता है, घनाभ के आकार का। जैसे ही लंबाई चौड़ाई दिया, आप समझ जाइए कि घनाभ का बात कर रहा है। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई देगा तो 3 चीज देगा तो, ठीक है। ये क्या बात कर रहा है, घनाभ का। एक टीन है, टीन जैसा मान लीजिए फ्रूटी, ऐसा ही शेप के बोतल में क्या होता है, फ्रूटी इसी शेप के डब्बा में होता है। और एक जो है यहाँ बेलन के आकार का है, ऐसे है, गोल बोतल समझिए, ठीक है। इसमें एक ड्रिंक है। अब क्या कर रहा है कि इसका भी माप दिया हुआ है और इसका भी माप दिया हुआ है। अब दोनों को कंपेयर करके बताना है कि किसमें जो है ड्रिंक ज़्यादा होगा और किसमें है जो है, अगर ज़्यादा होगा तो कितना ज़्यादा होगा। बस यही आपका क्वेश्चन कह रहा है। तो इसका देख लेते हैं, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, और इसको निकालते हैं और उसके बाद इसका निकालेंगे, ठीक है। तो इसका देखते हैं कि लंबाई कितना दिया हुआ है। तो लंबाई दिया हुआ है कितना, 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखिए 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर। और इसका चौड़ाई दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर। और इसी का ऊंचाई जो कितना दिया हुआ है वो है 15 सेंटीमीटर। तो ये टीन का लिखिए या फिर डिब्बा का आयतन लिख लीजिए। डिब्बा का आयतन या धारिता, ठीक है। आयतन और धारिता में बहुत थोड़ा सा अंतर होता है। आयतन क्या होता है, क्योंकि आयतन अगर ये कितना जगह छेक रहा है, ये किसका, ये आयतन हो गया। लेकिन इसमें कितना पानी अटेगा वो इसका धारिता हो गया, ठीक है। ये मोटाई को धारिता में शामिल नहीं किया जाता है, ठीक है। आयतन में मोटाई भी शामिल हो जाता है, मोटाई नगण्य। यहाँ पर मोटाई का कोई जिक्र नहीं किया है, इसलिए हम लोग सीधा आयतन निकालेंगे। और घन का आयतन क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। तो L का भी मान यहाँ पे दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर। यहाँ देखिए 5 चौको 20 और 20 गुने 15, तो 15 दूनी 30 और एक 0 लिख दिए, सेंटीमीटर क्यूब आ गया, ये आ गया। अब इधर साइड हम लोग निकालेंगे क्या, अब इसका निकालेंगे। तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है, तो ये बेलनाकार है, ठीक है। इसका व्यास दिया हुआ है, व्यास यानी D दिया हुआ है, व्यास यानी D दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर। इसका D कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर ऊंचाई यानी H दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। अब बेलन का धारिता निकालेंगे, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन यानी वॉल्यूम निकालेंगे। तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मान कितना होता है, 22/7 और आर का मान
तो ये दिया हुआ है क्या, डी, और डी से हम लोग आर कैसे निकालते हैं, जब डी दिया हुआ रहे तब आर कैसे निकालते हैं, तो आर बराबर क्या सूत्र होता है, आर बराबर होता है डी बटा 2, यानी आर का मान जो हो जाएगा, आर अगर निकालेंगे त्रिज्या तो 7/2 हो जाएगा। ठीक है, तो 7/2 इंटू 7/2 और एच कितना दिया हुआ है, 10 ही है ना, हाँ 10 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब इसको काट दीजिए, एक साथ गया, 2 से 11 बार में, और ये 2 से 5 बार में, बस गुना कर दीजिए, 11 इंटू 7 इंटू 5, तो 11 7 77 गुने 5, 7 पचे 35 की 5, हाथ में 3, 7 पचे 35 और 3 35, 36 37 38, 38। ठीक है, सेंटीमीटर क्यू आयतन है, यहाँ भी क्यू हो जाएगा क्योंकि आयतन है, क्षेत्रफल नहीं है, और आयतन का मात्रक क्या होता है, क्यू होता है। अब आप देखकर दोनों को बताइए कि कौन ज़्यादा है। ऑब्वियसली ये वाला ज़्यादा है और ये क्या है, कम है। तो लिखेंगे यहाँ बेलनाकार या फिर प्लास्टिक, बेलनाकार प्लास्टिक में, बेलनाकार प्लास्टिक में ज़्यादा ड्रिंक आएगा, और कितना अधिक, तो माइनस कर दीजिए, 385 माइनस 300 यानी कितना हो जाएगा, अतः लिख देंगे, अतः 85, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 85 सेंटीमीटर क्यूब, 85 सेंटीमीटर क्यूब अधिक धारिता होगी। यही आपका आंसर होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया हो तो एक बार इसको उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से उतार लीजिए और इसको समझ लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। और आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछना हो, कोई भी डाउट हो, आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।